हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने है ना 7.2 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा था, है ना। और 7.2 एक्सरसाइज में चौक देना भी चौक 7.2 एक्सरसाइज में फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन तक कर लिए थे। देखो 8th क्वेश्चन इसका देखो, जो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर मैथमेटिक्स क्लास 10 का हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, इफ ए एंड बी, एक बार देखना उसकी क्लियरिटी। इफ ए एंड बी, दो पॉइंट दे रखे हैं, 2 - 2 एंड 2 - 4, -2 एंड 2 - 4 respectively, find the coordinate of P such that AP is equal to 3/7 of AB, where P lie on the line segment AB। ठीक है, देखो ये थोड़ी सी चीजें समझने की है यहाँ पे। ये A पॉइंट दे दिया इसने, A -2 और भाई B दे दिया 2 - 4। कह रहा है एक पॉइंट P फाइंड करो कि AP अपॉन AB, AP अपॉन AB वो है 3/7, 3/7, AP अपॉन AB 3/7। देखो रेशो में अगर AP अपॉन AB, अगर AP 3 है तो AB 7 है, AP 3 है तो AB 7 है, AP 3 AB 7, तो 7 में से 3 गया तो 4, तो PB आ गया 4। ठीक है, PB 4 आ गया। तो हम ऐसे करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, A -2 and B 2 - 4 are given points। एंड P इज, P हमने मान लिया XY, P इज पॉइंट ऑन AB सच दैट AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। ये चीज समझने की है। देखो AP अपॉन AB 3/7, यानी AP 3 है तो AB 7, AP3 AB 7, ये टोटल 7। जैसे रेशो हम मान सकते हैं, अगर AP3 है तो AB 7 है, और इससे क्या आएगा, PB 4 आ जाएगा, क्योंकि टोटल 7 में से 3 गया तो 4। दैट इज AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3/4, और P डिवाइड्स AB इन रेशो 3/4। तो यहां से हमारे पास आ गया ये 3/4 में इंटरनली डिवाइड करता है। ठीक है, P AB को 3/4 में डिवाइड करता है। सो इसका जो x कोऑर्डिनेट P का आएगा वो कैसे आएगा, A के x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू -4, सॉरी -2 इंटू 4 8, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस का 6 अपॉन 3 + 4, तो ये आ गया -2/7। एंड जो y है, y वो किसके बराबर आएगा, -2 इंटू -4 -8, -4 इंटू 3 -12 अपॉन 3 + 4, तो -20/7। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ P आर -2/7 एंड -20/7। ठीक है भाई। तो बस यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखने की थी वो ये थी कि इसने दे रखा था AP अपॉन AB 3/7, तो AP अपॉन PB 3/4 बनेगा। ठीक है, ये था 8th क्वेश्चन। 9th है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट
विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन 4 इक्वल पार्ट। जैसे एक 3 इक्वल पार्ट में था, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट में तो देखो जैसे मान लो ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, पी क्यू आर, इसको 4 इक्वल पार्ट में, जब जैसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 3 पॉइंट डिवाइड करेंगे उस लाइन सेगमेंट पे। तो ये पी क्यू आर इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो पी इसको 1:3 में डिवाइड करेगा, तो हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये इसको 2:2 यानी 1:1 में डिवाइड करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट, और ये इसको 3:1 में डिवाइड करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट। बस इतना से काम करना है, कर लोगे ना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन है। ऑर्डर में जो वर्टिसेस ऑफ रोम्बस गिवन है, तो रोम्बस का जो एरिया होता है वो क्या होता है? रोम्बस का एरिया हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल, इसमें इंट में भी देखा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ पे ए बी सी और डी गिवन है, मान लो तो एसी हम फाइंड, एसी की लेंथ निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, और बीडी की, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू एसी इंटू बीडी। ठीक है, तो ये तो 7.2 एक्सरसाइज थी। अब मैं बात कर रहा हूँ 7.3 एक्सरसाइज से पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमारे पास जो ये यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर इसके वर्टिसेस गिवन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका मैंने पहले ही बताया था, जो प्रूफ है मैं सारे के सारे क्लास में लेने की सोच रहा हूँ। वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ, एक बार इसका टच दे देता हूँ। देखो मान लो ये मेरे पास पॉइंट ए है, x1 y1, ये पॉइंट बी है x2 y2, और ये पॉइंट सी है x3 y3। तो देखो हम सबसे पहले ए बी बी सी और ए सी, देखो इसमें क्या करना है, जैसे हम यहाँ से ये कर लेंगे, अगर हम ये डाले थे तो ये भी एक ट्रापीजियम बन गया, और ये भी ट्रापीजियम बन गया। तो इस ट्रापीजियम में ये जो पैरेलल साइड्स है, और ये नीचे भी ट्रापीजियम बन गया। तो यहाँ से हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास क्या करेंगे, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स का काम करेंगे, यानी y1 y2। तो एरिया कितना होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू उनके बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ पे x2 - x1 आएगी। तो इस ट्रापीजियम का एरिया कितना आएगा, 1/2 इंटू y1 प्लस y2 इंटू x2 - x1। ऐसे इसका निकाल लेंगे, ऐसे इसका, तो हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया रह जाएगा। इसका कंप्लीट प्रूफ मैं एक बार क्लास में बताऊंगा। अभी देखो तो हमारे पास जो टोटल रिजल्ट निकल के आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का सीधा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, क्या बताया, हाफ x1 माइनस x2 प्लस हाफ x1 माइनस x2 प्लस x1 इंटू y2, सॉरी हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x2 y1 माइनस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो आप देखो इसमें ये जैसे पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया। इसमें एक और चीज आती है, जैसे एक ट्राइंगल का अगर एरिया 0 आ रहा है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अगर 3 पॉइंट गिवन है या तो कोलिनियर होंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। अगर कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हमारे पास ये आ जाता है कि 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूव करने हो, तो हम ये भी ले सकते हैं कि उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर प्रूव कर देंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट में ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ये 3 पॉइंट गिवन है, उसका एरिया फाइंड करना है। मैं मान लेता हूँ लेटर a -5 - 1 b 3 - 5
and C 5 2 are given vertices of triangle ABC. So area of triangle ABC is equal to हाफ. क्या बताया था फॉर्मूला, ये हमने मान लिया. तो ये x1 y1 कम करेगा, ये x2 y2 का कम करेगा और ये x3 y3 का कम करेगा. तो हाफ x1 y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1, 2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस x3 y1 माइनस y2 माइनस 1 प्लस 5. ठीक है भाई, क्या बताया, हाफ x1 माइनस 5, x2 माइनस x3 माइनस 5 माइनस 2, ऐसे प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. तो हाफ यहां पे आ गया माइनस 7 प्लस 5, सॉरी माइनस 5, मल्टीप्लाई कितना आएगा 35. यहाँ पे 3 इंटू 3 प्लस 9, 4 इंटू 20, ये आ गया 44, 64, 64, 32 स्क्वायर यूनिट्स. एक बात और भी भाई, अगर यहाँ पे क्वांटिटी नेगेटिव आती है तो भी हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकली जो एरिया होता है वो पॉजिटिव होता है. सेकंड क्वेश्चन इसका सी समझ में आ गया. अगर गिवन पॉइंट हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2, ये x3 y3. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1. एक बार देखना भाई सही आ रहा है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया ना ये काम है? तो एक बार देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर ये दोनों पॉइंट कोलिनियर हैं. तो अगर ये दोनों पॉइंट कोलिनियर है तो ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, लेट A 8 1 B K minus 4 and C 2 minus 5 are given points. इनका नाम दे दिया मैंने A B और C, ठीक है, इसलिए मैं लेट लिख रहा हूं. ये कह रहा है इन द गिवन K की वैल्यू फाइंड करो अगर ये कोलिनियर है तो. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कोलिनियर है तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के उसको 0 के बराबर रखूंगा. ठीक है, देन